हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसे तुमने सोच लिया 1000 जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गारंटी देता हूँ नहीं होगी। अगर सोच लिया कि इसी जन्म में होगी तो हम कहते हैं बहुत बहुत एक जन्म और खसक जाएगा, लेकिन हमारा नियम प्रण वो हमको एक जन्म बहुत बहुत, मान लो हमसे चूक हो गई तो अगले जन्म में पक्का मनुष्य बनेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम लंबा क्यों खींचे कि 1000 जन्म 1000 जन्म हमको मनुष्य शरीर मिलेगा, गारंटी कौन है? कोई गारंटी दे सकता है? पता नहीं नाली का कीड़ा बने, पता नहीं क्या बने क्या न बने। ऐसी बातें नहीं सोचते। पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो। भगवान हमारे अंशी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी, वो मिलेंगे क्यों नहीं यार? कोई गैर है क्या भगवान को? यही तो हम माया का प्रभाव बन गया कि स्त्री पुत्र परिवार शरीर अपना लगता है, भगवान पराये लगते हैं, जबकि भगवान अपने हैं वास्तविक। हम अगर स्त्री से भी प्यार करते हैं तो भगवान से प्यार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भगवान है, इसलिए वो हमें प्यारी लगती है। और उसी स्त्री के शरीर से भगवान हट जाए, अंतर ध्यान हो जाए, तो वही प्यारा शरीर जिसको हम प्यार करते थे उसी को आग लगा देते। तो हम कहीं ना कहीं भगवान का ही तो आदर करते हैं, तो हमें मानना चाहिए कि हमारे भगवान प्रीतम है। ठीक है, निगेटिव भाव नहीं रखते। मर्जी, यदि कोई जीवन भर पाप करके अंत समय में हरि नाम जपे तो क्या उसे ऐसा कैसे हो सकता है? अजामिल को संतों ने कृपा करके बेटे का नाम रखवाया था, क्योंकि जीवन भर पाप किया है तो अंत में भोगने के लिए भगवान का नाम कैसे आ जाएगा? उसको भोगने के लिए वही पाप कर्म उसके सामने आ जाएंगे। हाँ, किसी महापुरुष की कृपा हो गई तो बात अलग है। जीवन में कभी पिस्तौल नहीं चलाई, बुढ़ापे में पिस्तौल चला लोगे? ऐसे ही आपने हरिनाम चलाने का अभ्यास नहीं किया तो अंतिम समय में कैसे याद आएगा भगवान का नाम? या तो किसी महापुरुष की कृपा हो जाए और या किसी परिवार का नाम ऐसा हो उसका नाम याद आ जाए। जैसे अजामिल का काम बन गया, उनके बेटे का नाम नारायण था तो पुकारा नारायण, बात बन गई अंतिम समय। तो ऐसे गांव घर में अपने परिवार के नाम भी भागवतिक रखने चाहिए, जिससे बुलाने से हमारी वाणी पवित्र हो। अब आजकल ऐसे नाम रखे जाते जिनका कोई अर्थ नहीं। नाम रखने चाहिए भागवतिक, जिससे हम पुकारे हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा घर पवित्र हो। तो इस तरह से दो भाव बनते हैं, या तो किसी संत महापुरुष की कृपा हो जाए और या कोई पारिवारिक ऐसा नाम हो जिससे आसक्ति हो, अंतिम समय में उसे पुकार ले तो हमारी बात बन जाए। मेरे सारे काम बिल्कुल आखिरी तक पहुंच के रुक जाते हैं महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? पूर्व पाप हमें असफलता प्रदान करके दुख का अनुभव कराता है, पूर्व पुण्य सफलता प्रदान करके सुख का अनुभव कराता है। अब उन पूर्व पापों को नष्ट करने के लिए तप करो, भजन करो, व्रत रहो और खूब नाम जप करो, कुछ स्तोत्र पाठ करो, तीर्थ याटन करो, जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं तो वो तुम्हारे को सफलता प्रदान करेंगे। नहीं, पाप ही असफलता प्रदान करते हैं। सब कोई सोचता है, सब कोई कामना करता है, लेकिन सबकी कामनाएं थोड़ी पूर्ण होती हैं। अब पाप कर्म करो और सोचो कि हमें सुख मिले तो कैसे मिल सकता है? फिर तो नहीं मिल सकता। अगर खूब भजन कर रहे हो तो जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अब भजन नहीं, तपस्या नहीं, व्रत नहीं, साधना नहीं, तो फिर किसके बल से कामनाओं की पूर्ति चाहते हो? कामनाएं करते रहो, दुखी होते रहो, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इन्हीं को प्राप्त होता है जीव। इसीलिए सबसे कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, अध्यात्म ही तुम्हें सुख प्रदान करेगा। तुम पैसा कमा सकते हो, तुम नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आत्म शांति नहीं। आत्म शांति तो भजन से मिलेगी। आप गरीब हो लेकिन धर्म से चलते हो, प्रसन्न हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? आप धनी हो, वासनाओं का भूत चढ़ा हुआ है, भोगों में पागल हो, अशांत हो, चिंतित हो, दुखी हो, इससे बड़ा नर्क क्या है? विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना तब रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है तो इससे भगवान की वो जल्दी प्राप्ति हो। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। अब आपको झूठे प्रेम में माया फंसाए, इसलिए आपको लगता है हमारे बहुत कुछ है, बहुत कोई है। कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर